Good morning, students. We'll start with our next lecture of issue of share. Now, this is the unsolved sum from your textbook. First, we'll read the sum what is given and then we'll start solving it. ये भी बाकी जो सम हमने किए उनके जैसा ही है, but something is extra here. One adjustment is extra which we have not learned till now. एक एडजस्टमेंट जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम सम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, समझते हैं और फिर जर्नल एंट्रीज करेंगे. व्हाट इज गिवन हियर? सुभाष कंपनी लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, पेबल 30 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पर देने, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट एंड 40 रुपीज़ वी आर सपोज टू पे एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. All shares were subscribed, that means there was no oversubscription and duly allotted. 2000 शेयर इशू किए, 2000 बिक गए हमारे. कंपनी मेड ऑल कॉल्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारे रिसीव हुए एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 इक्विटी शेयर, यानी कि ये जो 100 इक्विटी शेयर है इनके ऊपर हमें कॉल मनी नहीं मिला है. सो दिस शेयर्स वे फोर्फिटेड यानी कि उनकी ओनरशिप कैंसिल की गई. और यहाँ पर जो न्यू है वो फिर से री इशू की, हमने फोर फीचर तक देखा था, री इशू नहीं देखा था. री इशू यानी कि फिर से दोबारा सोल्ड किए एज फुल्ली पेड अप शेयर फॉर 75 रुपीज़. 100 रुपीज़ के शेयर फिर से हम री इशू कर रहे हैं 75. हमें जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला गया है. स्टार्ट करते हैं हमारा काम. फर्स्ट एंट्रीज विच वी आर सपोज टू डू, दैट इज रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ऑफ एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की हम तैयारी करेंगे, उसकी एंट्री हमको करनी है. फर्स्ट एंट्री विल राइट हियर. नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर application account. Now how much shares are there? 2000 shares are there. और एप्लीकेशन के साथ में हम 30 रुपीज़ इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए? 60,000. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकेंड. अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, ये सेम है जो हमने इतने सारे सम्स में किया है, वही है. एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. Amount remains same, 60,000. Being application money transferred to capital account, that is share capital account. यहाँ तक तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में हमने यही किया है. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, सो विल राइट इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital account. ये हर एक जर्नल एंट्री में, हर एक सम में हमने सेम किया है. अब अलॉटमेंट पर भी हम सेम अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं. 2000 शेयर्स हैं, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है, यानी कि फिर से हमारा जो अमाउंट आएगा वो सेम आएगा, 60,000. बीइंग allotment money on equity shares ड्यू. फोर्थ, अब रिसीव करते हैं अलॉटमेंट मनी. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
allotment account. Amount remain same. पूरा allotment money हमको मिल गया था. Being allotment money on equity shares received. पहले ड्यू किया था, अब रिसीव किया था. अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भरने के लिए बोलते हैं, तो विल राइट हियर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अब अमाउंट देखते हैं. इट विल कम 2000 इंटू 40 रुपीज़, क्योंकि हम फर्स्ट और फाइनल कॉल 40 रुपीज़ इकट्ठा करने वाले हैं, तो ये हो गया 80,000. बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर ड्यू. चलिए रिसीव करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट. ओके, अब पूरा का पूरा 80,000 तो हमको मिला नहीं है, तो क्या करना है, देखना है कितना माइनस करना है. 100 शेयर्स जो हैं उनके ऊपर 40 रुपीज़ हमें नहीं मिले, यानी कि 4,000 हमको लेस करना है. सो हाउ मच वी हैव गॉट 76,000 वी हैव रिसीव्ड एंड 4,000 was calls in arrear. Being first and final call received except 100 शेयर्स. बाकी सब पर मिल गया, सिर्फ 100 शेयर्स थे जिन पर हमको मिला नहीं. अब हमको क्या करना है, अब वो शेयर्स फॉरफिट करने हैं ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. तो हम फोर फीचर का जर्नल एंट्री पास करते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट. ओके, 100 शेयर्स थे, 100 रुपीज़ के एक शेयर था, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी थी, 10,000. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के तौर पर हमको 4,000 नहीं मिला, 6,000 हमने फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया. बीइंग इक्विटी शेयर्स forfeited for non-payment of call money. यहाँ तक हम पहले के सम्स में भी सीख चुके हैं. अब नया क्या है, अब ये जो हमने फॉरफिट किए हैं वो हम री इशू कर रहे हैं. कितने में, 100 रुपीज़ का शेयर है, हम 75 रुपीज़ में री इशू कर रहे हैं. तो हम री इशू की एंट्री पास कर रहे हैं. बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट.
अब बैंक में कितने इकट्ठे हुए हमारे पास 100 शेयर्स थे, हमने 75 रुपीज़ में एक बेचा। हालांकि उनकी कीमत कितनी थी, 100 रुपये का एक शेयर था, तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट होना चाहिए था, 10,000, और हमें मिला 7,500, यानी कि 2,500 फोर फीचर के तौर पर वहाँ पर हमने शेयर फोर फीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, जो भी फोर फीचर का है वो शेयर रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो एक और एंट्री करनी, ये एंट्री करने से पहले हमको वर्किंग नोट में we are supposed to prepare four feature accounts. So I have space here, I will prepare here and show you. शेयर फोर फीचर अकाउंट बनाना है हमको। रफ ही है, so I am drawing with hand only. Particulars amount, this is debit and this is credit side. अब कहाँ पर हमारा पास फोर फीचर आया, यहाँ पर फोर फीचर अकाउंट है। कितना है यहाँ का बैलेंस, वी हैव अ बैलेंस ऑफ ₹6,000। ओके, 6,000 बैलेंस है, लेकिन हम 6,000 तो लिख नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, और 6,000 यहाँ पर डेबिट है, वहाँ पर जाएगा शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड। विल राइट हियर बाय शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट था, 6,000, ये वाला। ओके, तो दिस अमाउंट। फिर और कहाँ आया फोर फीचर, यहाँ पर आया 2,500, लेकिन हम फिर से फोर फीचर तो लिख नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, वहाँ जाएगा डेबिट में। ओके, चलिए लिख लेते हैं हम उसको भी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ फोर फीचर देयर, 2,500। अब हम इसको क्लोज करेंगे, 6,000 आना चाहिए दोनों साइड में, जो बच जाएगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। 6,000 minus 2,500 you will get 3,500, ये बैलेंसिंग फिगर है। और इसके लिए हमें, फॉर दिस आई हैव टू डू माई जर्नल एंट्री। And what will be my journal entry? My journal entry will be equity share four feature account debit to capital reserve account. अमाउंट कितना, जो वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आया है 3,500, वो बीइंग बैलेंस ऑफ फोर फीचर अकाउंट transferred to reserve account, that is capital reserve account. अब फर्स्ट से लेकर 6 तक हमारी एंट्री जो थी वो हमने हर सम में की है, नथिंग न्यू वॉज देयर हियर, बट फ्रॉम दिस सेवेंथ एंट्री वी हैव सीन इन प्रीवियस सम ऑल्सो। कहाँ न्यू था, ये जो एंट्री नंबर 8 और हमने एंट्री नंबर 9 की है, ये टोटली न्यू है, और ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही अनसॉल्व्ड सम है। आई थिंक सो इट माइट बी लास्ट और सेकेंड लास्ट सम, सेकेंड लास्ट है शायद, ध्यान से व्यू करना है उसको, क्योंकि ये एंट्रीज हमने की नहीं है। विच वन, this 8th one and 9th one is totally new for you.
रिमेनिंग एंट्रीज वी हैव डन, ये भी हमने पहले एक आध सम में हमने की है, फोरफिट किया है शेयर, और उसके ऊपर की जो है 1 to 6 दैट आर कॉमन, वो तकरीबन आपको हर सम में दिखाई देंगी। यानी कि जितने भी हमने ये 6 सम हम हैं जो सॉल्व कर रहे हैं, जो पहले के 5 सम किए हैं उनमें भी आपको ये दिखाई देगी। लेकिन ये जो लास्ट की 2 एंट्रीज हैं और 7th वन है, ये न्यू है। 8th और 9th तो टोटली न्यू है, जो हमने फर्स्ट टाइम इसी चैप्टर में इसी सम में सीखा है। तो इनको ध्यान से देखना है, ओके। और ध्यान से देखकर, सिर्फ देखकर उसको वहीं पर मत छोड़ो। सॉल्व द सम इन योर नोटबुक। व्हेन यू सॉल्व इट विदाउट सीइंग, लेक्चर कॉपी करके नहीं लिखना है, पहले लेक्चर व्यू कर लेना और फिर सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद में अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी व्हेन आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन गूगल मीट। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। But solve the sum in your notebook. Solving sum in notebook is compulsory. Again and again I am telling. सिर्फ व्यू करोगे आपको लगेगा मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है, बट व्हेन यू सॉल्व द सम इन योर नोटबुक देन ओनली यू विल कम टू नो आपको कितना आता है। तो सॉल्व द सम इन योर नोटबुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।